ब्रेक के बाद अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में सियासी नाटक की। एक बार फिर से सियासी नाटक का वबाल देखा जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस की बात करें, जेडीएस की बात करें तो वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं बीजेपी की अपनी दलील है। बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके एमएलएज उनके कंट्रोल में नहीं है। हमारे दोस्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए अब्दुल अजीम साहब और साथ ही साथ वाई सईद साहब जो कि रियासती सदर कांग्रेस अकलियती सेल कर्नाटक के हैं। सबसे पहले वाई सईद साहब, ब्रेक के बाद आपके पास आना चाहेंगे। आपके ही पार्टी ने एक एजेंसी से, न्यूज एजेंसी से कहा कि नाम ना बताने की शर्त पे ये कहा कि हमारे अंदर ही चोर, यानी हमारे घर में ही चोर है। उसका सीधा तौर पर जो उनका इशारा था वो सिद्धारमैया की तरफ था। तो जब आपके घर में अगर हुकूमत गिरती भी है तो सिद्धारमैया को इससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, समझ नहीं आता। देखिए, किसने बात कही है वो मैं तो नहीं जानता, मगर मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं आई। सिद्धरामैया साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वो एज ए सीएलपी लीडर जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं और निभाएंगे भी, ये पूरा हमको भरोसा है। और उन्हीं की सारी जद्दोजहद है, सारी कोशिश है कि फिर से सरकार फिर वापस टिक जाए और इसके लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। मगर ये बात बहुत लेकिन इल्जाम उन पे ये भी लग रहा है, लेकिन इल्जाम सिद्धारमैया पे ये लग रहा है कि वो हुकूमत को गिराने की कोशिश सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। सीएम वो बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि अगर सरकार गिरती है तो सीएम वो कैसे बन सकते हैं बगैर जेडीएस के साथ में आने से। देखिए, उनके चाहने वाले बहुत हैं एमएलएस में भी, और उन्होंने शायद इस बात को कहा होगा। ये कैसे सीएम बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सब सारी बातें पूरा डिस्कशन होकर हाईकमांड के बाद में जो भी फैसला लगा उसके बाद होगा। अब मैं ये आपको नहीं बता सकता कि सिद्धरामैया कैसे सीएम होंगे या फिर वापस कुमारस्वामी कैसे रहेंगे। ये अभी आज इस हालत में मैं नहीं बता सकता। हमको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। और इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। और 9 तारीख को सीएलपी की मीटिंग है और सारे लीडरों से बातचीत भी चल रही है। खरगे साहब से बातचीत चल रही है, डीके शिव कुमार साहब से बातचीत चल रही है, परमेश्वर साहब से भी बातचीत चल रही है, सिद्धरामैया साहब से बातचीत चल रही है। सबसे बातचीत करके जो फैसला करना है वो हाईकमांड करेगी। जी अब्दुल अजीम साहब, क्या ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्ट्राइक नहीं समझा जाए कि मखलूत सरकार को कमजोर करो और हुकूमत बनाओ? देखिए, आप अभी जो इंफॉर्मेशन आपको जो मिली है, किसी ने नाम बताने से मना करते हुए आपको कहा है कि ब्लैक शीप्स हमारे पास ही हैं, वही प्रॉब्लम शूटर्स हैं। ये आपका इंफॉर्मेशन 100% ये हमारा है। नहीं है, एक अखबार के जरिए हमारे तक आई। जी हाँ जी, वही बोल रहा हूँ। सो इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस आपको मिला है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम भी यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, बता रहे हैं वो। देखिए घर को आग लगी अपने ही घर के चिराग से। यहाँ पर बात जो आप जो कह रहे थे, सिद्धरामैया सीनियर लीडर हैं, नो डाउट इन इट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं। 2018 में जब इलेक्शन हुए उनकी पार्टी को 78 सीट मिले थे, कुमारस्वामी को 37 सीट मिले थे। वो नहीं चाहते थे, यहाँ भी कुछ चाल चल के जो है जेडीएस ने जो 37 सीट होते हुए भी वो उनका कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टर बन गया। ये कुमारस्वामी के सिद्धरामैया इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कुमारस्वामी और सिद्धरामैया में बहुत ज़माने से, क्योंकि मैं भी जेडीएस में था, इन दोनों की नहीं बनती। और उनके मर्जी के खिलाफ जो है राहुल गांधी ने चंद लीडरों को कॉन्फ्रेंस में लेते हुए उनकी बातों पर अमल करते हुए कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आपको मालूम है कि रिसेंटली देवेगौड़ा जी राहुल गांधी के पास जाकर सिद्धरामैया के खिलाफ शिकायत किए हैं। जब एक सीनियर लीडर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, उसके ऊपर शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो वो इंसानी फितरत है कि वो जरूर जो है जो इंसान डाउट कर रहा है, अपनी सिंसियरिटी के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ रिवेंज लेना चाहते हैं। तो यहाँ कर्नाटक में बात ऐसी हुई है कि कांग्रेस और जेडीएस में नहीं बन रहा है और कुमारस्वामी और सिद्धरामैया में भी नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ लोग बात भी कर रहे हैं। ये टू सर्टेन एक्सटेंट ये बात सच्ची है। तो गवर्नमेंट गई तो भी पुरानी सिद्धरामैया को कोई तरह का नुकसान होने वाला नहीं। अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे तो अपोजिशन लीडर जो है चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है प्रोटोकॉल में।
तो इसलिए जो है वो कुमार स्वामी को कंटिन्यू करना ये पसंद नहीं करते, ये इनके लिए गवारा नहीं है। तो इसलिए ये रीजंस की वजह से यहाँ पे ये लफड़ाबाजी चल रही है। जी, वाहिद सईद साहब जो रीजंस बता रहे हैं अब्दुल अजीम साहब, क्या आप उसे मानते हैं? और हमने देखा है कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुमारस्वामी कहते हैं कि मैं मजबूर हूं, मैं जो काम करना चाहता हूं वो काम करने नहीं दिया जाए। क्या उन्हीं तमाम चीजों का ये नतीजा है? ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में वो चीज थोड़ी सी हुई होगी, मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अभी अभी अजीम साहब ने कहा कि सिद्धरामैया की और कुमारस्वामी की नहीं बनती होगी, मगर सिद्धरामैया साहब खुद वापस चीफ मिनिस्टर बनना चाहते तो उसी वक्त वो अपना प्रपोजल रख दिए होते कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, कुमारस्वामी को नहीं, या 2.5 साल के लिए कुमारस्वामी को बनाओ, 2.5 साल के लिए मुझे बनाओ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी प्रपोजल हाईकमांड है उसको मान के एक कांग्रेस के एक अच्छे सोल्जर की तरह उन्होंने इस बात को मान करके आगे बढ़ रहे थे। और ये सारा यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से। ये लोग चाहे कुमारस्वामी हो या चाहे सिद्धरामैया हो, इनको संभाल नहीं सकते। कुमारस्वामी की जो शख्सियत उभर रही थी और साथ में जो कांग्रेस का भी नहीं, लेकिन सपोर्ट बेस बढ़ रहा की बात कर रहे हैं? इसकी एक मिसाल, आप कुमारस्वामी की किस शख्सियत की बात कर रहे हैं? सुनिए, हमने हर बार देखा कि मजबूत सरकार नहीं, वो मजबूर सरकार की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोने भी लगते हैं। फिर इससे क्या संदेश जाता है, क्या पैगाम जाता है लोगों में? मैंने अभी बताया कुछ हिकअप्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में हो सकते थे, हुए भी हैं शायद, इसके लिए उन्होंने शायद बात की थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2018 असेंबली इलेक्शन मई में हुए, उसके बाद सितंबर में 2662 वार्ड्स में लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस 980 पर 2 वार्ड्स में जीती थी और बीजेपी 920 पर 9 वार्ड्स में। इसका मतलब यह कि कांग्रेस का बेस अभी बाकी है। और 2019 में परसों जो मई के महीने में पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसके बाद भी जब लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए तो उन लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो तकरीबन 1290 पर 6 वार्ड्स में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के 509 उम्मीदवार जीत कर आए और बीजेपी के 366 उम्मीदवार जीत कर आए। इससे साफ जाहिर होता है लेकिन हालिया लोकसभा का जिक्र नहीं किया आपने। वाहिद सईद साहब, लोकसभा इंतखाब का जिक्र नहीं किया, साथ ही साथ इसका भी कर देते। की पोजीशन क्या है जी? लोकसभा में कितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं, इसका भी जिक्र कर देते आप। लोकसभा में तो उन्होंने 27 सीट जीती है, यह और बात है। देखिए जमीनी ये जो वार्ड्स के ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हुए हैं। जमीनी सतह पर अगर आप जाकर के देखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ ना कुछ घोटाला जरूर किया हुआ है बीजेपी ने। देखिए लोकल ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी अब्दुल अजीम साहब, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, इट इज नॉट ए रेफरेंडम फॉर स्टेट। तो यहाँ जाति मामला और अपने लोकल प्रॉब्लम्स के और वहाँ का जो ग्रुपिज्म, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स, वो कास्ट कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर होती है, उसको और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को जो है हम एक नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि जो सिद्धरामैया जब जो है गवर्नमेंट बनी, कुमारस्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने, आपके पास अगर तस्वीरें हैं तो देख सकते हैं कि वो कितना खफा थे, कितना मजबूर थे। और उन्होंने जब लोग पूछे तो सवाल का जवाब दिया कि ये गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट इलेक्शन तक चलेगी, उसके बाद में इलेक्शन नहीं चलेगी। देखिए अब लास्ट जो है पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है कांग्रेस को और जेडीएस को। ये एक सीट, नेशनल पार्टी कम से कम 5-6 सीट तो लेना था, 10 सीट तो लेना था, एक सीट पर उतर गए। अगर कुमारस्वामी को थोड़ा भी अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो वो सीधा जाकर जो है राजभवन में अपना इस्तीफा दे देते। और उन्होंने पावर से जो हटना नहीं चाहते, वो हर वक्त अपने पावर को जो कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने जो ये काम किया। मगर सिद्धरामैया और सारे मेन लीडर HK पाटिल हैं और जेडीएस का देखिए, ये विश्वनाथ पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया।
और वो खुद जो है डिसिग्नेशन कल दिए हैं। तो देखो, सब सोचो कि कितने सीनियर लीडर्स जो है इन लोगों से खफा हैं। खफा होने की वजह से ये लोग जो है रिसिग्नेशन दिए हैं, इनकी जो सिंपल मेजॉरिटी खत्म हो रही है और ये इस सरकार को बचा नहीं सकेंगे। कितने भी कोशिश करो, आज वहां जो एमएलए कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम जो है हमारे रिसिग्नेशन को विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल अजीम साहब, जो एमएलएस गए हैं वो बीजेपी के चॉपर से भी गए हैं, ये भी जराए कह रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। देखिए मैडम, बात तो वो नहीं, उसके ऊपर तहकीकात से ज्यादा तुम तहकीकात करो कि इसके पीछे किसका हाथ है जी। तुम तहकीकात करो ये किस लालच में गए हैं, क्यों गए हैं। ये पूरे सीनियर लीडर्स हैं, यहां तक कि सोमशेखर वन ऑफ द एमएलए, उनको जो है बीडीए का चेयरमैन बनाया गया है, वो तक छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तो सोचिए अंदर क्या चल रहा है यहाँ। और इसके लिए और भी एक कारण क्या है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, दोनों पार्टियों को नहीं हो रहा था और इनके पास जो है इलेक्शन के पहले कोई तरह का मुआहदा नहीं हुआ था। दोनों पार्टी जो हैं अपने अपने अलग एजेंडा के ऊपर इलेक्शन लड़े। और जहां तक के कार्यकर्ता का सवाल है, कार्यकर्ता जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जेडीएस के साथ में जाए। और परसों लोकसभा इलेक्शन में भी उन्होंने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट का साथ नहीं दिया। भाई सईद साहब, दोनों पार्टियों के बीच था वो कई लूप होल्स हैं, दोनों पार्टियों के बीच कई लूप होल्स हैं। क्या ये हकीकत है जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कर्नाटक की? ज्यादा लूप होल्स तो बीजेपी में मुझे नजर आते हैं, इसलिए कि कभी कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, कभी कहते हैं कि चुनाव को जाएंगे। इसके बारे में इनको फैसला करके आना चाहिए। और दूसरी रही बात हमारे लूप होल्स की, हमारी और जेडीएस के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे अपने घर की बात है, घरेलू बात है। हम लोग इसको तय कर लेंगे, इसमें बीजेपी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर सरकार गिर जाती है अपने आप, तभी आगे आएंगे तो कोई दूसरी बात होगी, मगर अब इनको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार बनेगी, सरकार चलेगी, हो सकता है इधर उधर कुछ रद्दोअमल होगा, रद्दोबदल होगा और ये जरूर कामयाब भी होंगे। इसमें कोई इसमें शक की बात नहीं है। अब्दुल अजीम साहब, भाई सईद साहब कह रहे हैं कि कामयाबी हमें मिलेगी। ये जो है ये डे ड्रीम बोल के बोलते हैं, ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे, कुछ होने वाला नहीं है। हालात जो है साफ हैं, इनकी एक्टिविटीज लाइक एक खुली किताब की तरह है, कौन भी पढ़ सकता है। और जो लूप होल्स हमारे पास कोई तरह के नहीं है। अगर लूप होल्स होते तो हमको 26 सीट नहीं मिलते थे। 2018 से कैसे कर सकते हैं अब्दुल अजीम साहब, ये सरकार गिरने वाली है, इसका मतलब बीजेपी कोशिशें कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हालात देखिए कल जो रिसिग्नेशन जो जाके देकर जो है जो बॉम्बे पहुंचे हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है ना, बातचीत भी की जा रही है। बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी जो है वो किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं होती है। तो तुम काम करो, तुम्हारे लोगों को तुम्हारे कंट्रोल में रखो। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप जानते हैं पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्लू स्टार हुआ इंदिरा गांधी के जमाने में, बीजेपी के जमाने में नहीं हुआ। बीजेपी के जमाने में हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास जो है ऑपरेशन 303 सीट मिले हैं बीजेपी को। बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी हालत क्या हुई, तुम्हारा अपोजिशन पोजीशन तक नहीं मिला तुमको। और तुम्हारे पास क्या है, आप इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। तुम्हारा चीफ मिनिस्टर वैसे जाकर अमेरिका में बैठे, फिर और तुम्हारा केपीसीसी प्रेसिडेंट जो लंदन गए, कांग्रेस बहुत बार हारी है और बाउंस बैक हुई है। तुम्हारे पास जो है यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है पिछले 1 साल से वेस्ट बहरहाल अब देखना होगा। मीटिंगों का दौर जारी है, हम जराये के हवाले से बता रहे हैं कि मीटिंगों का लगातार दौर जारी है। अब देखना है, ये बात देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं। इस हवाले से बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।